हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। यानी आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे और इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें कई पार्ट में वीडियो हम लाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे भिन्न 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका साधारण भिन्न, और दूसरा होता है दशमलव भिन्न, तीसरा सतत भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न के बारे में जानेंगे। साधारण भिन्न को जैसे हम 1/2, 5/3, 4/8, ये होता है आपका साधारण भिन्न। इस टाइप से जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं साधारण भिन्न। दूसरा दिया है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को जैसे हम लिखेंगे 0.2 या 5.2 या 0.5, ये ऐसा रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। इसके बाद आता है तीसरा सतत भिन्न। तो सतत भिन्न जो होता है इस टाइप का होता है। इस टाइप के भिन्न को हम क्या कहेंगे, सतत भिन्न कहेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन भिन्न के हम जानते हैं। क्वेश्चन दिया है 1/2 को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। 1/2 को दशमलव भिन्न में जब व्यक्त करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 1/2। अब इसको जब हमको दशमलव भिन्न में अगर बदलना है तो 2 से क्या करेंगे, 1 में भाग करेंगे। 2 से 1 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 0.5 होगा। यानी ये दशमलव भिन्न में व्यक्त हो गया। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.8 को साधारण भिन्न में बदलिए। यहाँ पे हमको साधारण भिन्न में बदलना है 0.8 को। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब यहाँ से नीचे में 1 लिखेंगे। देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद है, तो यहाँ पे दाहिने तरफ से गिनेंगे तो 1 अंक के बाद है तो नीचे 1 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना भी अंक के बाद 0 रहता है, दशमलव रहता है, उतना अंक हम 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और ये 2 पचे 10, कितना हो गया 4/5। 4/5 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे किसी भी संख्या का, मान लीजिए अगर 0.5 है, 0.5 को अगर हमको कह दे साधारण भिन्न में बदलना रहे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5/1 लिखेंगे। देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 0 यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 1/2। जैसे आपका इस तरह दिया है, मान लीजिए 0.25 ऐसे दिया है। इसको अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो हमको लिखना है 2 5, यानी 25 ऊपर में लिख लेना है। देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 लिख करके 2 0 लगा देंगे। जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना 0 नीचे लग जाएगा। यहाँ से काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आएगा 1/4। तो ये दोस्तों आप ऐसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पे लिखना है 25, यहाँ पे 0.25 है, इसको हम लिख सकते हैं 25/1 लिखेंगे। देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना हो गया 1/4। 1/4 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में उचित भिन्न कौन है। उचित भिन्न कौन है, तो यहाँ पे एक नोट हम यहाँ पे लिख देंगे। यह नोट आपको याद रखना होगा कि वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। यानी अंश कम होना चाहिए, हर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे किस ऑप्शन में अंश कम है और हर ज़्यादा है, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे 6/7 है, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 3/7 है और यहाँ पे 8/7 है। इसमें देखेंगे किसका हर कम है, किसका हर कम है। तो यहाँ पे देखेंगे किसका अंश कम है और किसका हर ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन का सही होगा, यानी पहला में देखिए ऊपर 6 है नीचे 7 है, यानी अंश कम है हर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। 6/7 इसमें उचित भिन्न होगा। ठीक है, एक इसके बाद और आएगा अनुचित भिन्न। आपके क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी अनुचित भिन्न पूछता है। तो जब अनुचित भिन्न पूछे तो उसमें अंश बड़ा होना चाहिए और हर कम होना चाहिए। चलिए अब उसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में अनुचित भिन्न कौन सी है। यहाँ पे अनुचित भिन्न पूछा है, तो यहाँ पे आपको नोट में दिख रहा है वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी जिसका अंश हर से अधिक होना चाहिए, जिसका अंश हर से अधिक होगा वही क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। तो इसमें देखेंगे डी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है अंश अधिक है और हर कम है। जब अंश अधिक रहे हर कम रहे तो क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। इसको क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। और जिसका अंश कम हो हर ज़्यादा हो उसको उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3/10, 5/10, 7/10, 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे सबका हर क्या है, समान है। सबका हर क्या है, समान है। जब सबका हर समान है तो जिस भिन्न का अंश अधिक होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगा और जिस भिन्न का अंश सबसे कम होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो यहाँ पे इस भिन्न का अंश सबसे अधिक है, सबसे अधिक यहाँ पे 9 है, तो यही वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। ऑप्शन में देखेंगे 9/10 कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी 9/10 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पे दे रखा है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। इसमें ये बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंतर कर देंगे। 15 और 16 के बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे 19 और 20 के बीच का अंतर 1 होगा। 24 और 25 के बीच का अंतर 1 होगा और 34 और 35 के बीच का अंतर 1 होगा। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो अंतर मिला, अंतर से अंश में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अंतर से अंश में भाग कर देंगे। 1 का 15 में भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 और 1 का 19 में भाग करेंगे तो 19 होगा, ये 24 होगा और ये होगा 34 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक यहाँ पे आपको 34 है, यानी 34/35 आपका राइट आंसर होगा। 34/35, 34/35 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये आपका भिन्न दिया हुआ है। पहला चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3/5, दूसरा है 5/6 और यहाँ पे ये 2/3 और ये 4/5। इसी में बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे। 5 और 3 के बीच का अंतर कितना का होगा, तो 2 का होगा। और 5 और 6 के बीच का अंतर 1, 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 4 और 5 के बीच का अंतर 1। ठीक, अब यहाँ पे जो अंतर आया है
इसी के अंश में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर हम 2 से भाग 3 में करेंगे तो यहाँ पे आपका 1.5 होगा। 1 का भाग करेंगे 5 में तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्वेश्चन में पूछा है कौन से भिन्न सबसे छोटी है, तो इसमें आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। यहाँ पे 1.5 है, 5 है, 2 है, 4 है, तो सबसे छोटा यहाँ पे आपका 1.5 है। 1.5 आपका सबसे छोटा है, तो ये किसका है, 3/5 का है। 3/5 का है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।